चलिए बच्चों, आप लोग के लिए लाए हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री में बहुत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम पढ़ लेंगे तो 12th में कम से कम तो 70 में तो 70 नंबर ले ही आएंगे। कम से कम क्या 70 का आप लोग का एग्जाम देना है। आप लोग का भी प्रैक्टिकल चल रहा होगा, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हो गया होगा। आशा करते हैं कि आप लोग का प्रैक्टिकल बहुत अच्छा गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रैक्टिकल में 30 में 30 नहीं तो 29 जरूर लाइएगा। आप लोग रेगुलर स्कूल जाते होंगे तो स्वाभाविक है सर भी 29 में 29 नंबर क्या 30 में 30 भी दे देंगे और पढ़ने में अच्छे होइएगा। तो चलिए आप लोग के लिए लाए हैं कुछ एग्जाम टॉनिक। लिखा हुआ है यहाँ पे एग्जाम टॉनिक। तो हम लोग के लिए कभी कभी क्या होता है कि जब तबीयत खराब होता है तो उसके लिए दवाई का जरूरत पड़ता है। इसीलिए जब आगे में एग्जाम आता है तो उसके लिए हम लोग का एग्जाम टॉनिक का जरूरत पड़ता है। यह है मेरा एग्जाम टॉनिक और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सक्सेस एकेडमी में। तो इसका यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे ये वीडियो आपको मिल जाएगा बाद में, लेकिन बाद में देखने से अच्छा है कि अभी आप लोग देख लीजिए। अभी देखने से जो भी बताया जाएगा ये आपको हूबहू मिलता जुलता ही नहीं, हूबहू आ जाएगा आपके पेपर में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ हम पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ एग्जाम टॉनिक 1000 चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देयर आंसर। 1000 हम लोग क्वेश्चन जो दिए थे इससे ऑब्जेक्टिव, लेकिन हम लास्ट में 2 पेज ही देते हैं। उसके बाद है फिजिकल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विथ ट्रायल फुल एग्जाम्पल, मतलब सब चीज के साथ हम लोग देते हैं। उसके बाद फार्मूला जितना चीज है हम करवाते हैं। तो केमिस्ट्री बोले तो राज सर, एक बार केमिस्ट्री पढ़ने के लिए संपर्क जरूर करें। अभी आप लोग का एग्जाम है, एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए। देखने के बाद आपको अगर लगे फिर भी कि कहीं ना कहीं हमको दिक्कत है तो आप लोग मेरे नंबर पे मैसेज कीजिए और जितना भी अभी हम क्वेश्चन बताएंगे सबका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में या तो आप लोग लिखिएगा हाय, तो या बोलिएगा हम लोग का आंसर चाहिए, क्वेश्चन बताइएगा, तो आंसर हम सारा ग्रुप में डाल देंगे आप लोग ग्रुप में। तो देखिए ये तो आप लोग का हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में शानदार ट्रिक। पर यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी चीज लिखा हुआ, परीक्षा के समय में मात्र 2 पेज की गारंटी नोट्स भी दिए जाते हैं। किनके द्वारा? तो राज सर के द्वारा। तो देखिए ये हम लोग की कोचिंग की विशेषताएं हैं और ये सब ओरिजिनल मतलब रियल विशेषताएं हैं। आप कभी भी देख सकते हैं आके मेरे इंस्टीट्यूट में। चलिए आते हैं बिना टाइम लेफ्ट किए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही जल्द आप लोग का 3 फरवरी से एग्जाम शुरू होने जा रहा है। चलिए सबसे पहला चैप्टर है आप लोग की ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। तो इसमें हर बार 2021 में पूछा गया था शॉर्ट की ट्यूटी एंड स्फेरिकल ट्यूटी के बीच अंतर। उसके बाद पूछा गया था क्रिस्टल बिंदु से आप क्या समझते, 2020 में पूछा गया था। इसके बाद था फ्रैंकल दोष क्या है, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। फिर पूछा गया था नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, उदाहरण दे। तो हम अगर 2014 तक का क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि हम 2012 तक का रिवीजन कर रहे हैं, 2012 तक का एक बार क्वेश्चन रिवीजन कर लेंगे तो 40% क्वेश्चन तो मेरा हूबहू मिल जाएगा। ये भी सिलेबस से है, तो 40% हूबहू क्वेश्चन मिलेगा और कुछ क्वेश्चन हम देंगे, तो कुल मिला के 10% वो मिल जाएगा, तो हो जाएगा 50%। और 50% आप लोग का ऑब्जेक्टिव रहेगा, कुल मिला के हो जाएगा 100%। तो आप लोग 70 में 70 ले आइएगा। उसके बाद था काय केंद्रित घनाकार इकाई सेल परमाणुओं की संख्या कैसे निकाला जाता है। आयनिक क्रिस्टल के 2 गुण को लिखे। फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल क्या है, जो कि देखिए ये 2022 में, ये भी 22 में पूछा गया, ये भी 22 में पूछा गया। कांच को अतिशीत द्रव क्यों माना जाता है, 2021 में पूछा गया। लिथियम बीसीसी रवा बनाती है, लिथियम की परमाणु त्रिज्या की गणना करें यदि लिथियमिक इकाई सेल का किनारा 351 pm। ये 2021 में नॉमरिकल, बहुत छोटा सा नॉमरिकल है, ये 2 नंबर में पूछा गया था अगला बार। चलिए उसके बाद चैप्टर 2 में आते हैं बिलियन सॉल्यूशन। क्रिस्टल सोडा के 4 ग्राम को जल में घोलकर 200 सेंटीमीटर बिलियन बनाया गया है। बिलियन की मोलरता बताए।
आप लोग मोल, मोल प्रभाज, मोलरता ये सब पता होगा आप लोग। ये 2021 में पूछा गया था। क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक उन्नयन तथा विलय के अनुभार के बीच संबंध स्थापित करें। इस बार क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, आप लोग इसको रख लीजिए। इस बार 2025 में ये क्वेश्चन आएगा। इसका अगर आप लोग को आंसर चाहिए तो हम तो डाल ही देंगे। उसके बाद देखिए, क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं? 2020, 16, 11 में पूछा गया। देखिए ये 5 साल का अंतराल है, ये 4 साल का अंतराल है, इस बार फिर 5 साल के अंतराल में ये पूछा जाएगा। आदर्श और अनादर्श विलयन क्या है? 19 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 22 में भी पूछा गया है। उसके हिमांक के अवनवन से आप क्या समझते हैं? 2017 में पूछा गया। हिमांक के अवनवन संबंधित रॉलेट नियम को लिखे, 2017 में पूछा गया, 2025 में भी पूछा जाएगा। वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन से आप क्या समझते हैं? इस बार 2025 में ये भी क्वेश्चन आएगा। प्रासरण एवं विसरण में क्या अंतर है? मोलरता एवं मोललता में क्या अंतर है? मोल प्रभाज क्या है? तो देखिए, ये सारा क्वेश्चन चैप्टर 1 और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है। समुद्र के अंदर गोताखोर के शोषण यंत्रियों में ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी मिश्रित रहता है। क्यों? 2 नंबर में आएगा। हेनरी का नियम आना है, हेनरी के अनुप्रयोग, ये दोनों तो आप लोग रट लीजिए, आएगा ही। अनादर्श विलयन से धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन और बॉन्ड ऑफ गुणांक क्या है? ये आप 2 चैप्टर से आपका 6 क्वेश्चन रहेगा और ये 6 क्वेश्चन आएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव में 4 रहेगा, सब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद है वैद्युत। फैराडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखे। इस बार ये पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं 2011 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया था, 16 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 25 में तो पूछा जाएगा। तो फिर अगला बार जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये भी बोलेंगे कि 2025 में पूछा गया, फिर 2000 कब पूछा जाएगा, तो उसके लिए देखा जाएगा। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा दे। तो आप लोग को अगर परिभाषा में कहीं दिक्कत है तो अगर कहिएगा तो आप लोग परिभाषा, ऐसे तो हम परिभाषा डाल ही देंगे, और परिभाषा अगर चाहिए तो अभी भी हम परिभाषा अगला चैप्टर से कहिएगा तो परिभाषा साथ साथ ही बता दिया करेंगे। तो परिभाषा इसलिए साथ साथ नहीं बता रहे हैं कि आप लोग 1 साल से जो पढ़े, ये 10 दिन बचा है, इसका एक बार रिवीजन करवा रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग परिभाषा बताएंगे तो बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, फिर आप लोग उतना देर लाइव लगातार देख नहीं पाइएगा। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग करा देते हैं, बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो हम चला, इसके बाद है विशिष्ट चालकत्व एवं विशिष्ट मोलर चालकत्व क्या है? दोनों में अंतर, दोनों का डिफिनेशन लिख देंगे, हो गया। इलेक्ट्रोड एवं इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें। प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं? संचयी बैटरी या द्वितीयक सेल से आप क्या समझते हैं? संचारण क्या है? लवण सेतु क्या है? उपयोग लिखे। मौनक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? उपयोग लिखे। तो आप लोग इस सब को एक बार पढ़ लीजिए। तो एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, तो उम्मीद करते हैं कि इससे एक भी क्वेश्चन आप लोग का बाहर, उम्मीद क्या, बाहर रहेगा ही नहीं। आप लोग एक बार पढ़िए तो सही, अच्छा से। चलिए, उसके बाद है अभिक्रिया की कोटि क्या है? अभिक्रिया की कोटि क्या है? उसके बाद है प्रमाणित करे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया अर्धवायु आरंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। ये आपका नॉमरिकल में 2 नंबर में रहेगा। इसके बाद है अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में क्या अंतर है? अगर आप लोग एक बार देख लीजिए इसको, हर बार पूछा जा रहा था लगातार ही, सिर्फ 3 साल से नहीं पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग व्यंजक प्राप्त करे। तो देखिए, ये हर बार लगातार 2 बार पूछा गया, बाकी 4-4 साल के अंतराल पे पूछा गया। 2025 4 साल के अंतराल में आती है। एक बार इसको भी देख लिया जाए। इसके बाद देखते हैं, सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं, केमिस्ट्री के साथ साथ हम सारा, आपका फिजिक्स हो गया, फिजिक्स, बायोलॉजी जिसको कहते हैं, केमिस्ट्री तो है ही, हिंदी में व्याकरण सब, इंग्लिश,
और साथ में जिसका जो बच्चा का मैथ है वो भी आप हमसे संपर्क कीजिए। ये सारा हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारा का दे देंगे। ये सारा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे देंगे, आप इसको एक बार पढ़ के जाइए और बोर्ड में आप एग्जाम दे के आइए और बड़ा खुशी खुशी से आइएगा। उसके बाद था अभिक्रिया कोटि हो गया था। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान 60 सेकेंड प्रति मिनट। इस अभिक्रिया के 75% पूरा होने में कितना समय लगेगा। उसके बाद है संक्रियन ऊर्जा क्या है, किसी अभिक्रिया के वेग ऊर्जा में स्थापित करे। तो देखिएगा इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन रहता है। रासायनिक बलगतिकी से 3 क्वेश्चन हर बार पूछा गया, इस बार भी पूछा जाएगा, आपके सामने है। और कुछ क्वेश्चन जो हम आप लोग को करवाएंगे और कुछ क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे आपको चिन्हित किए थे वो हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन है जो हम 2 पेज में देते हैं। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम टाइम में आएगा। तो अब आप लोग का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया। हम बहुत बच्चे को प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन दिए थे, केमिस्ट्री का आया था एग्जाम में क्वेश्चन। आप लोग का भी प्रैक्टिकल का एग्जाम चल रहा है। आप लोग कोशिश कीजिए कि सर से एक बार मिल के कम से कम प्रैक्टिकल में आप लोग 29 या तो 30 नंबर लीजिए। अगर 29-30 ले लेते हैं तो आपका इधर 70 आ जाता है। कुल मिला के हो जाएगा आपका 100। 100 में अगर आपका राइटिंग अच्छा है तो 100 में 100 आ जाएगा। राइटिंग अच्छा नहीं है तो 2-3 नंबर कटेगा, 98 और 99 आ सकता है। और कुछ बच्चा ऐसा है जो एग्जाम में क्या करते हैं कि बहुत धड़फड़ में रहते हैं। बहुत बच्चा सबसे पहले तो जान लीजिए कि एग्जाम में आप लोग 10th का एग्जाम दे चुके हैं। आप इतना याद रखिए, आपके सामने जितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, आपके सामने जितना ऑब्जेक्टिव रहेगा उसका आधा बनाना है। आपके सामने 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसमें से 35 बनाना है। बहुत बच्चा अभी भी ये कंफ्यूज रहता है कि हम 1 से लेकर लगातार 1 2 सीरियली 35 तक बना देंगे और बीच में जो गलत हुआ वो मेरा गया। भाई ऐसा नहीं करना है, ध्यान दीजिए। इसके अनुसार हम माइनस में चल जाएंगे। उम्मीद करेंगे कि आया यहाँ 98 नंबर आ जाएगा 9 हट के, तो ऐसा नहीं करना। हमको क्या करना, 1 से 70 तक जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये सब में मात्र हमको बनाना है कितना, 35। ये सब में हमको बनाना है मात्र 35। 70 में 35 बनाना। ये 70 क्वेश्चन में हम लोग बनाएंगे 35 क्वेश्चन। ये नहीं 1 से 35 तक बना दिए कि इसलिए एग्जाम तुरंत कॉपी चेक कर। एग्जाम में कॉपी OMR जो होता है वो मशीन के द्वारा चेक होता है। और याद रखिए OMR रंगने वक्त होशो हवास में रंगना है। एक बार जो रंग दिए हम लोग वही मेरा रहेगा OMR। मानिए हम एक बार यहाँ रंग दिए, एक बार यहाँ रंग दिए, छोटा सा रंगे। आप 2 बार रंग दिए, ये सही है, फिर भी आपका गलत माना जाएगा। तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। एग्जाम को एग्जाम की तरह सीरियस लेके एग्जाम देना है। आते हैं फिर से क्वेश्चन पे। ये आपका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको आप लोग पढ़ लीजिए। ये तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा, हम इसको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। और विशेष हम सबसे बड़ी ये क्वेश्चन बताने के साथ साथ हम लोग लाइव कल सोच रहे हैं, कल लाइव आ जाए। लाइव आने का मेन रीजन है IUPAC जो प्रॉब्लम होता है, बहुत बच्चा का प्रॉब्लम। बहुत बच्चा 10th में ढंग से नहीं पढ़ा IUPAC, इसलिए 10th में 2 नंबर का पूछा जाता है। 2 नंबर के लिए हम क्यों पढ़े, क्यों माथा पच्ची करे, तो घूम फिर कर टाइम पास कर लिए। और ये IUPAC हम लोग का 12th में, ये 12th में पूरा जटिल बन के रह गया है। तो IUPAC को कभी इसका आप IUPAC नामकरण को आप टेंशन में ना ले। इसका हम बहुत ही मजेदार सॉल्यूशन के साथ इतना अच्छा से हम पढ़ा देंगे कि एग्जाम में एक भी IUPAC नामकरण नहीं छूटेगा। एक भी IUPAC आपका नामकरण नहीं छूटेगा। इतना अच्छा से IUPAC हमको सिखा देंगे कि आपको बिना रटे हुए
बिना रटे हुए आयुपेक आप एग्जाम में जाइएगा, इतना अच्छा बना के आइएगा ना कि कहिएगा कि हाँ राज सर कुछ बोले थे। तो जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार हम फिर से बताना चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक बार हम फिर से करा देंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो हम करा देंगे। अगर कुछ बच्चा को क्वेश्चन लिखना है तो हालांकि हम क्वेश्चन दे देंगे, हम हालांकि देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं, हम बड़ा कर रहे हैं क्वेश्चन। जिसको लिखना है आप ऐसा कीजिए, हम थोड़ा साइड होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको भी आसान होगा बनाने में। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, जूम कर देते हैं, आप लोग बारी बारी से स्क्रीनशॉट मतलब जैसे लेना है ले लीजिए ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। एक बार में पहला और दूसरा चैप्टर कर देते हैं, ऐसे लीजिए ना, हट जाते हैं, पूरा ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी जो भी प्रॉब्लम है कल हम लोग आते हैं पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा सॉल्यूशन करवा देंगे और आपको एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम के लिए आप लोग टेंशन एक बार भी नहीं लीजिए। राज सर के होते हुए केमिस्ट्री में आज तक कोई बच्चा का दिक्कत नहीं हुआ, तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी, आशा करते हैं। ये चीज़ हम लोग कल आते हैं, अगर लाइव आएंगे तो आप लोग मेरे चैनल पे एक बार दिन में एक छोटा सा वीडियो आप लोग के लाइव के लिए हम शॉर्ट वीडियो डाल देंगे, कितने बजे लाइव आ रहे हैं। अगर लाइव आ रहे हैं तो आप लोग एक बार जरूर जुड़िएगा और आयुपेक का नामो निशान मिटा देंगे। आयुपेक इस तरह से पढ़ लेंगे कि लाइफ में कभी आयुपेक से डरेंगे नहीं। कुछ चीज़ होता है कितना अच्छा से जान लेते हैं कि अगर कोई बोल भी देता है तो हम लोग को डरने लगता है। जिस तरह आयुपेक नाम सुनकर बहुत बच्चा को दिक्कत होता है। और 12th बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन बहुत बड़ा सिलेबस है तो मेरे पास समय भी तो बड़ा था, लेकिन बहुत कम समय में हम पूरा अभी केमिस्ट्री पढ़ लेंगे। इसके लिए आप लोग लगे रहिए, कल हम जितना क्वेश्चन है पूरा चैप्टर से हम लोग करवाने का कोशिश करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी हम करवा देंगे। आप लोग सिर्फ लगातार लग के थोड़ा ध्यान से पढ़िए और जितना हम लोग अभी क्वेश्चन दिए इसका आप लोग एक बार लिख लीजिए पेज में। जो क्वेश्चन डाउट होता है वो क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे पीडीएफ डाल दे। अगर कोई बच्चा का इसका स्पेशल आंसर सिर्फ चाहिए तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, बोलिएगा कि इसका आंसर चाहिए तो हम आंसर दे देंगे। इसका आंसर हम दे देते हैं अभी आपको। चलिए नंबर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 8877304847। कोई बच्चा फालतू में मैसेज नहीं कीजिएगा, जो जरूरत है इसी के लिए कीजिएगा। आप लोग एक बार जिसको जरूरत होगा मैसेज करके अपना नाम और क्लास लिख के भेज दीजिएगा और बोल दीजिएगा क्या चीज़ जरूरत है, हम उसका आंसर दे देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री कल कर, उम्मीद करेंगे कल केमिस्ट्री क्लियर कर देते हैं तो फिर फिजिक्स और बायोलॉजी और सारा सब्जेक्ट देखना है। एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। 3 तारीख बहुत ही जल्द चल आएगा। बीच में हम लोग का 26 जनवरी भी है और आप लोग को पता होना चाहिए कि सरस्वती पूजा 2 फरवरी को है, तो 3 फरवरी से आप लोग का एग्जाम भी शुरू हो रहा है। आप लोग जितना भी 12th के बच्चे हैं, ठीक, माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप लोग पर बना रहेगा। आप लोग इस सब में इन्वॉल्व अभी नहीं हो जाएगा, पहले आप लोग एग्जाम दीजिए उसके बाद इस सब में इन्वॉल्व होना है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग अपने जितने भी दोस्त हैं उस सबको 12th में जो भी हैं, जो इस बार बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं 2025 में 12th का, वो सबको भी ज्वाइन करवा सकते हैं लाइव क्लास में। और ये वीडियो भेज के उन लोग को जितना से जितना हो सके वीडियो भेजिए, ताकि जो भी बच्चा गलत कभी नहीं पढ़ पाए या पढ़े उनको केमिस्ट्री बहुत भारी लग रहा है तो वो भी अपना लाइफ बचा सकते हैं एक बार पढ़ के। चलिए धन्यवाद।